Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our first lecture of term second, class 3 science. Our topic is habitat of the bird. आज का हमारा टॉपिक है हैबिटेट्स ऑफ द बर्ड, यानी कि हैबिटेट्स का मतलब होता है मस्कन ऑफ द बर्ड, दुनिया में रहने की जगह या दुनिया का मस्कन. Let's start our reading. There are many places on the earth with either high or low temperature. यहाँ पे अर्थ के ऊपर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है दर्जा हरारत, कहीं पे कम, और नो वाटर और कहीं पानी नहीं होता, और वेरी फ्यू प्लांट्स और बहुत कम पानी होता है. However, such places are still able to support variety of living things. और यहाँ हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग यानी कि बहुत सी जानवर की इकसाम मिलती हैं. प्लेसेस टू लिव यानी कि रहने की जगह. हैबिटेट, जो हैबिटेट एक मस्कन होता है, लिविंग थिंग जानदार चीज़ का जो मस्कन है वो क्या होता है, द एरिया वेयर इट कैन लिव, ऐसी जगह जहाँ वो रहता है, एंड ग्रो कंफर्टेबली, और जो है वो पुरसकून माहौल में बढ़ता है. इवन इट इज डिफ़िकल्ट, यहाँ के वो मुश्किल माहौल में भी, फॉर द अदर लिविंग थिंग, जो कि दूसरे जानदारों के लिए मुश्किल होता है. इसके बाद हमारे पास है हैबिटेट कैन बी, और जो मस्कन है वो हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है. अप द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर भी, और डीप द ओशन, और समुद्रों के अंदर भी, और द वाइड प्लेन्स, और खुले मैदानों में भी. इट कैन सिटी और विलेज, विलेज के अंदर भी मस्कन होता है. ये सारे के सारे जो हैबिटेट्स हैं ये मैन मेड हैबिटेट्स हैं. उसके बाद हमारे पास जो नेचुरल हैबिटेट्स आते हैं वो 4 हैं, यानी इक्वेटिक, पानी के अंदर, आबी इसको बोलते हैं, डेजर्ट सहरा, पोलर बर्फानी, और फॉरेस्ट जो है वो जंगलात. ऑल हैबिटेट्स, जो ये सारे हैबिटेट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इनके अंदर एनिमल्स और प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं. इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो 4 फैक्टर्स हैं. अमाउंट ऑफ सनलाइट, यानी कि कितनी सूरज की रोशनी पहुंचती है. वाटर क्या है. द क्वालिटी ऑफ एयर एंड सॉइल, और सॉइल और एयर की खासियत कौन सी है. टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत. ये सारे फैक्टर्स मिलकर, ऑल दी फैक्टर्स टुगेदर फॉर्म इकोसिस्टम, ये हैबिटेट में इकोसिस्टम बनाते हैं. इकोसिस्टम जो है वो हमारे पास रिलेशनशिप होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान का जो ताल्लुक है वो इकोसिस्टम बनाता है. Our next topic is aquatic. The only habitat not located, और ये सिर्फ एक हैबिटेट है जो कि लैंड के ऊपर नहीं मिलता. ऑन लैंड एंड डिवाइडेड इनटू मैरीन सी एंड द फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर और मैरीन सी के ग्रुप के अंदर डिवाइड होता है. इट इंक्लूड एनिमल्स विच में लिव ऑन बोथ, इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो या तो वाटर के ऊपर वाटर के अंदर रहते हैं या नियर द वाटर रहते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो फिश है. फिश इज द most well-known example of this habitat. Other examples include crocodile, alligator and octopus. ये सारे जो हैं ये near the water या under the water भी रह सकते हैं. ये हमारे पास है aquatic. नेक्स्ट डेजर्ट आ रहे हैं. डेजर्ट, दीज आर द वेरी ड्राई एरियाज, ये बहुत खुश्क जगह होती हैं. लोट ऑफ विच डो नॉट गेट मच रेन, यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती. दे हैव वेरी हॉट डेज, इसके बहुत गर्म दिन होते हैं. और वेरी कोल्ड नाइट्स, और बहुत ठंडी रात को यहाँ पे बहुत ठंड होती है और दिन को यहाँ पे बहुत गर्मी होती है. दे मे हैव रॉक्स एंड माउंटेन्स, इसके अंदर चट्टाने और पहाड़ होते हैं. दो कंटेन वेरी फ्यू जो है, और नो ट्रीज, यहाँ पे बहुत कम दरख्त होते हैं लेकिन प्लांट एग्जिस्ट करते हैं. मोस्ट वेल नोन आर दीज आर कैक्टी, और कैक्टी इसकी प्लांट में जो एग्जाम्पल है. यहाँ पे हमारे पास फॉक्स है, कैमल, स्नेक, कैक्टी प्लांट है. ये सारे हमारे पास एनिमल्स है, डेजर्ट एनिमल. पोलर क्या होते हैं. दीज आर द एरियाज एक्सट्रीम टॉप और बॉटम ऑफ द अर्थ. पोलर जो हैं ये ऐसे एरियाज होते हैं, या तो ये अर्थ के बिल्कुल अंदर होते हैं या ये हमारे पास जो है वो अपर द अर्थ होते हैं, यानी माउंटेन्स, हिल्स वगैरह. दे आर वेरी कोल्ड एंड ड्राई, ये बहुत ठंडे और खुश्क होते हैं. एंड कवर्ड विद आइस, और ये बर्फ़ से ढके हुए होते हैं. इसमें बहुत से ट्रीज़ भी होते हैं. इस ट्रीज़ में मोसिस वगैरह भी हैं. इवन फ्लावरिंग बुशेस, यहाँ के फूलदार झाड़ियाँ भी हैं. एंड ग्रासेस आर प्रेजेंट, और घास भी मौजूद होती है. एनिमल्स जो हैं वो पेंगुइन एंड बियर, पोलर बियर और पेंगुइन जो हैं वो इसके एनिमल्स हैं.